हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ले रहे हैं जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आता है। उसका नाम है स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग ऑफ मेटल कार्बोनिल्स। जो मेटल कार्बोनिल है उनका हम क्या पढ़ेंगे यहाँ पर, स्ट्रक्चर और बॉन्डिंग पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये जो मैंने वीडियो बनाया है IMP क्वेश्चन का, उसमें से लिया है मैंने टॉपिक, और ये आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो इसको कंप्लीट करके जाइएगा एग्जाम में। और आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। और एमएससी केमिस्ट्री ऑल सेमेस्टर के नोट्स परचेस करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दिया है। तो चलिए देखते हैं मेटल कार्बोनिल्स होते क्या है। तो मेटल कार्बोनिल जिनमें होमोलेप्टिक कार्बोनिल के रूप में भी जाना जाता है, मतलब इसका जो दूसरा नाम है उसका नाम क्या है, होमोलेप्टिक। ठीक है, ये वे जटिल यौगिक है, मतलब ये क्या होते हैं, जटिल कंपाउंड होते हैं जिनमें केवल कार्बोनिल लिगेंड जो होता है वो CO होता है। क्या होता है, मतलब कि ये जो ऐसे लिगेंड जिसमें CO होता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। सेकंड फर्स्ट तो ये है कि ये होमोलेप्टिक कार्बोनिल के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, जो मेटल कार्बोनिल्स होते हैं वो क्या होते हैं, होमोलेप्टिक होते हैं, या इनको होमोलेप्टिक कहा जाता है। दूसरा ये है कि ये जटिल यौगिक है। ठीक है, और इसमें तीसरा आपको ये याद रखना है कि ये जो कार्बोनिल्स होती है इसका जो लिगेंड होगा उसमें क्या होगा, लिगेंड इसमें CO होगा हमेशा। ठीक है, अर्थात वह यौगिक जो धातु कार्बन से मिलकर, ठीक है, मतलब कि जो मेटल और कार्बन, ठीक है, जो मेटल और कार्बन से मिलकर बना होता है, ऐसे यौगिक को मेटल कार्बोनिल कहते हैं। सिंपल सी डिफिनेशन है कि जो मेटल और कार्बन से बनते हैं। ठीक है, ये मेटल यानी धातु और कार्बोनिल कार्बन। तो मेटल और कार्बन या धातु या कार्बन से बने होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, मेटल कार्बोनिल कहते हैं। जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड लिगेंड के समान होता है और सेंट्रल मेटल आयन के चारों ओर होता है। ठीक है, जिसमें जो कार्बन मोनोऑक्साइड लिगेंड के समान होता है, और ये क्या होते हैं, सेंट्रल मेटल चारों ओर होते हैं। ठीक है, चारों ओर होते हैं। अब हम आगे देखेंगे टाइप ऑफ मेटल कार्बोनिल्स। तो मेटल कार्बोनिल्स के टाइप देखेंगे तो फर्स्ट है लिगेंड के अकॉर्डिंग। अब ये दो प्रकार के होते हैं। तो फर्स्ट है लिगेंड के अकॉर्डिंग, तो इनमें भी टाइप दिए गए होमोलेप्टिक होते हैं। अब जो लिगेंड्स होंगे वो होंगे होमोलेप्टिक मेटल कार्बोनेट। तो जिसके एग्जांपल दिए हैं NeCO4, CrCO6, FeCO5। और जो होते हैं दो सेकेंड नंबर के हेटेरोलेप्टिक कार्बोनेट, ठीक है, उनका एग्जांपल दिया है NiCO3, ये PPH3 होंगे। और ये जो है सेकेंड नंबर में MoCO3, PF3 ब्रैकेट के बाहर 3। सेकेंड नंबर में है मेटल एटम की नंबर और मेटल कार्बोनिल के स्ट्रक्चर के आधार पर। अब इसमें देखिएगा जो मेटल के जो एटम्स के नंबर पर और इसके स्ट्रक्चर के आधार पर या अकॉर्डिंग होते हैं। तो मोनोन्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल होंगे और पॉलीन्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल होंगे। अब हम आगे देखते हैं बॉन्डिंग के बारे में। तो बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल देखेंगे। तो मेटल कार्बोनिल ट्रांजिशन मेटल और कार्बन मोनोऑक्साइड लिगेंड द्वारा निर्मित कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, क्या कह रहा है कि ट्रांजिशन मेटल और कार्बन मोनोऑक्साइड लिगेंड, ठीक है, क्या है, ट्रांजिशन मेटल और कार्बन मोनोऑक्साइड लिगेंड द्वारा निर्मित कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। लुडविग मॉडल ने 1984 में पहला मेटल कार्बोनिल कंपाउंड NiCO4 बनाया। ठीक है, इसको याद रखिएगा। मेटल कार्बोनिल के बॉन्डिंग का वर्णन निम्नलिखित चरणों द्वारा किया जाता है। तो फर्स्ट है, यहाँ पर देखिएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड लिगेंड के कार्बन और ऑक्सीजन एटम पर इलेक्ट्रॉन का एक लोन पेयर मौजूद होता है। ठीक है, अब हम सबसे पहले यहाँ पर क्या कहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड लिगेंड। तो यहाँ पे क्या होगा, कार्बन भी ऐड होंगे और ऑक्सीजन भी। तो जो इनमें जो एटम पर इलेक्ट्रॉन का एक लोन पेयर मौजूद होता है जो कार्बोनिल तब बनते हैं। ठीक है, एक मतलब कि यहाँ पे ये कह रहे हैं कि कार्बन और ऑक्सीजन एटम पर इलेक्ट्रॉन का एक लोन पेयर मौजूद हो, कार्बोनिल तब बनते हैं। मतलब कि कार्बोनिल बनने के लिए क्या होना जरूरी है, यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन एटम पर का जो इलेक्ट्रॉन होगा उसमें एक लोन पेयर मौजूद हो, लोन पेयर मौजूद होगा, तब जाके क्या बनेगा, कार्बोनिल बनेगा। तो जब कार्बन परमाणु ट्रांजिशन मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, क्या कह रहा है कि जो कार्बन परमाणु होगा, इसमें से जो कार्बन परमाणु होगा वो ट्रांजिशन मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। जब डोनेट करेगा तो क्या होगा, देखेंगे आगे। तो मेटल कार्बोनिल ऐसे कंपाउंड है जहां मेटल और कार्बन में S और P दोनों
कैरेक्टर होते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, तभी ये SO एक लिगेंड के रूप में कार्य करते हैं। फिर खुद को मेटल एटम से जोड़ता है जिससे हम मेटल कार्बन बॉन्ड बनता है। आ रहा है समझ में? आगे देखते हैं। फिर है मेटल कार्बन सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए कार्बोनिल कार्बन पर इलेक्ट्रॉन ही एक लोन पेयर को मेटल की एक वैकेंट ऑर्बिटल में डोनेट करता है। मतलब कि यहाँ पे जो कार्बन है उसका इलेक्ट्रॉन हम डोनेट करेंगे, ठीक है। जिसके विपरीत जो मेटल कार्बन में जो पाई बॉन्ड बनेगा, ठीक है, जब हम डोनेट कर देंगे तो क्या बनेगा, फिर सिग्मा से पाई बॉन्ड बनेगा। के लिए इलेक्ट्रॉन के एक लोन पेयर को मेटल के भरे हुए d ऑर्बिटल से CO के वैकेंट एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार ऑर्बिटल डोनेट किया जाना चाहिए। और सेनेरिक बॉन्डिंग एक इस बैक बॉन्डिंग ऑर्बिटल का वर्णन करती है। अब हम आगे पढ़ेंगे। अब हम बॉन्डिंग के बारे में पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर, ठीक है। मेटल कार्बोनिल का स्ट्रक्चर देखते हैं। तो आगे है कि मेटल और कार्बन के बीच सिग्मा बॉन्ड तब बनता है। सिग्मा बॉन्ड कब बनेगा, जब कार्बोनिल मोलिकुलर मेटल एटम्स के रिक्त ऑर्बिटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। क्या कह रहे हैं यहाँ पर, मेटल और कार्बन के बीच में बॉन्ड, चाहे सिग्मा बॉन्ड यानी क्या होता है, सिंगल बॉन्ड। तो ये सिंगल बॉन्ड तब बनेगा जब कार्बोनिल जो मोलिकुलर जो होगा मोलिकुल मेटल एटम के जो मेटल एटम होगा या जो मेटल होगा यहाँ पे जो रिक्त ऑर्बिटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। कौन करेगा इलेक्ट्रॉन डोनेट, कार्बन करेगा, ठीक है। इस केस में जो सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड को मौजूद करता है और पाई बॉन्ड को बढ़ाता है। धातुओं व CO के सीधे संयोग द्वारा निकल आयरन जैसी कई धातुएं CO के साथ सीधे संयोग करके कार्बोनिल बनाती, जैसे कि Na+4CO। एंटीपीएट करेंगे तो होगा NiCO4। FeSCO तो 200 डिग्री सेल्सियस में और 1000 ATM, तो ये होगा FeCO और ये 5 इधर आ जाएगा। ये देखिएगा, पहले सिग्मा बॉन्डिंग होगी, इसमें डोनेट करेंगे मेटल, कार्बन मेटल से इधर होगा, ठीक है। और उसके बाद में फिर क्या होगा, उसके बाद में बैक बॉन्डिंग होगी तो ये होगा, तो इसमें क्या बनेगा, दोनों पाई बॉन्ड बनेगा। पहले ये सिग्मा बॉन्ड था, कार्बन से मेटल की ओर जाएगा तो सिग्मा बॉन्ड होगा, और फिर जब बैक बॉन्डिंग होगी तो क्या होगा, ये पाई बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह से होगा। तो गाइस यहाँ पे जो है हमारा टॉपिक एंड होता है। सो आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, और MSc केमिस्ट्री और सेमेस्टर के नोट्स परचेस करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दिया है। थैंक यू।